जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम आज आपके लिए लेकर आया हूं कि गन का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। आपको जो गन का लाइसेंस प्राप्त करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको A1 नाम का एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, जो परमानेंट एड्रेस है वो फुलफिल करना होता है। उसके बाद आपके क्षेत्र में जैसे SDM हुआ, SDM को अथॉरिटी होती है। दूसरे नंबर पर हुआ डीएम को अथॉरिटी होती है और उसके बाद एसपी, इन तीन लोगों को अथॉरिटी होती है गन का लाइसेंस बनवाएं। तो सबसे पहले आपके क्षेत्र में जिससे संबंधित है आपकी गन की लाइसेंस बनाने की अथॉरिटी है, उसको आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। उस फॉर्म में आपको नाम भरना होगा और पता भरना होगा, उसमें जो आपका परमानेंट पता है, एड्रेस है, और उसके बाद आपको जो उसका रीज़न है आपको कि गन किस लिए चाहिए, इसका रीज़न आपको बताना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसे भरने के बाद आप फॉर्म जहाँ पे आपके संबंधित क्षेत्र लगता हो, जैसे एसडीएम की अथॉरिटी होती है, एसडीएम को ना होगी तो डीएम को होगी और डीएम को ना होगी तो एसपी की होगी। तो इससे संबंधित आप वहाँ पर जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपका संबंधित थाना क्षेत्र में आ जाएगा, और थाना संबंधित क्षेत्र में आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी इंक्वायरी निकाली जाएगी। इंक्वायरी तीन तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इंक्वायरी होगी आपके थाने की, जो मतलब आपका कैरियर के बारे में बताएगी कि आपके क्षेत्र में आपका बिहेवियर कैसा है और आपकी वहाँ पर कैसे लोगों से बातचीत है। दूसरे नंबर पे आपकी जो तहकीकात होगी, जो दूसरी रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट होगी तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार के द्वारा मतलब क्यों? क्योंकि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है कहीं आपको लोगों ने धमका तो नहीं रखा है कि आपको इसलिए लाइसेंस चाहिए। तो वहाँ पर आपकी देखा जाएगा कि आपके पास कोई अवैध कब्जा तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर, आपकी प्रॉपर चेयरमैन अथॉरिटी है और जो आपकी प्रॉपर्टी है उन सबको लेकर। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो होगी, थर्ड नंबर पे होगी आपकी वन विभाग की रिपोर्ट। वन विभाग की रिपोर्ट ये बताएगी कि आप कभी जानवरों का शिकार तो नहीं करते हो। तो इन चीज़ को लेकर ये तीनों रिपोर्ट जब क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद थाना क्लियर, जो तुम्हारा थाना क्षेत्र होगा वो थाना क्षेत्र आपकी रिपोर्ट क्लियर करके जिस संबंधी जहाँ से वो रिपोर्ट आई होगी, जैसे मान लो एसडीएम के पास आई होगी तो एसडीएम के पास पहुँच जाएगी, डीएम के पास आई होगी तो डीएम के पास, और एसपी के पास होगी तो एसपी के पास। तो वहाँ पर पहुँच जाएगी। पहुँचने के बाद आपका रिकॉर्ड बिल्कुल वहाँ पर क्लीन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे, आपको एक मैसेज या एक डाक के द्वारा आपको नोटिस आएगा, या आपको मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा एक मैसेज आएगा। वहाँ पर जाएंगे, आप उसको संबंधित जो आपके क्षेत्र के लाइसेंस प्रोवाइड कराते हो, जैसे एसडीएम हुआ, डीएम हुआ या एसपी हुआ, उनके सामने आपके एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आप गन क्यों लेना चाहते हैं। तो उसमें आप रीज़न भर सकते हो काफ़ी सारे, जिससे संबंधित आपको जो रीज़न होगा वो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से वो लाइसेंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्रोवाइड करवाने के बाद फिर आपको गन खरीदनी होगी। गन होती है, एक शॉर्ट गन होती है, एक राइफल होती है, आपको कौन सी चाहिए। तो आप जहाँ से गन खरीदोगे वो भी एक सरकारी दुकान होनी चाहिए जो मतलब लाइसेंस की बंदूक बेचते हो। तो वहाँ पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ से गन लेंगे, और जो गन पे जो आपका लाइसेंस होता है उस लाइसेंस पे कुछ नंबर होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, वो ही आपको आपकी गन पे जो डाल के दे देंगे वो। और जो ये गन प्राप्त होगी, प्राप्त होने के बाद आपकी जो गन होगी ये 3 ईयर के लिए होती है, मतलब 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको बार बार मतलब 3 साल जैसे ख़त्म होंगे उससे पहले आपको रिन्यू कराना पड़ेगा दोबारा जाकर। जहां आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया था वहीं पे जाके आप इस फॉर्म को रिन्यू कराकर वहाँ पर आप इसे रिन्यू करा सकते हैं और अगले लिए। और एक बात और कि आपने जैसे गन ली तो जैसे एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए दी जाती है। जैसे मान लो आप एक कस्बे के लिए लेना चाहते हैं तो कस्बे में इसे लगा सकते हैं, साथ रख सकते हैं। और आपने किसी जिले के संबंधित में ली है, जैसे जिले के अंदर जैसे बिजनौर हुआ, मुरादाबाद हुआ, मतलब किसी जिले में ले जा सकते हैं। और जस्ट थर्ड नंबर है आपने किसी स्टेट के लेवल, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो वहाँ पर। तो इसके बाद आपकी जो गन आपको मिल जाएगी, आप उन क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारा रिकॉर्ड भी क्लियर है और हमें गन का लाइसेंस भी प्रोवाइड नहीं हुआ। मतलब जिस क्षेत्र से आपको, जिसके अंडर से आपको लाइसेंस मिलना चाहिए था, वो लाइसेंस आपका नहीं हुआ क्लियर। तो आप क्या करेंगे? तो उसके बाद हम आज याचिका दर्ज करेंगे जिस से संबंधित हमारा जो लाइसेंस था उसे कैंसिल कर दिया गया है। मान लो डीएम साहब को या एसपी साहब को या एसडीएम साहब को अगर लगता है कि आप इस लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर दोबारा से अप्लाई करना है। वो किस तरीके से करेंगे? सेकंड तरीके से ये करेंगे कि आप याचिका दर्ज करेंगे, और याचिका दर्ज करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। जिस क्षेत्र से आप संबंधित, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश से, तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। हर राज्य का
अपना एक हाई कोर्ट होता है, तो वहाँ पर जाके आप किसी वकील के थ्रू इस फॉर्म को फिल करके वहाँ से गन प्राप्त कर सकते हैं। आपको समय समय पर थाने की तरफ से नोटिस आता रहेगा कि अपनी गन हमें आके दिखाते रहें, ठीक है, कि आपने किसी को दे तो नहीं दी। तो इससे संबंधित अगर सरकार को ऐसा लगता है, जिस क्षेत्र में आप आते हो, एसडीएम को या डीएम को या एसपी को, इनसे ऐसा लगता है कि आपकी गन से किसी को समस्या हो सकती है, तो वो आपका लाइसेंस कभी भी रद्द कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि आप अपने गन का लाइसेंस बनवा सको।